हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा लेक्चर है फोर्स 01 लेक्चर है। इस पे और सारे वीडियो भी बनेंगे 02 03 लेक्चर। ठीक है, ये फिजिक्स का है, क्लास 10 का। ठीक है, जिसमें कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स पे हम एक्सप्लेन करेंगे ये है क्या। ठीक है, फिर मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बताएंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है। ओके, चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोर्स। देखिए, फोर्स दो टाइप का। फोर्स में आपको सबसे पहले रिजिड बॉडी के लिए, आप रिजिड बॉडी में नॉन पाइवेटेड केस, नॉन पाइवेटेड केस में क्या होगा, फोर्स लगाने से लीनियर मोशन करेगा, या फिर इसको ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। दो नाम है इसके। अगर पाइवेटेड के केस में देखा जाए, अगर बॉडी पाइवेटेड होगी तो वो बॉडी रोटेटरी मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो रिजिड बॉडी में क्या होगा, नॉन पाइवेटेड के केस में लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेशनल मोशन होगा, और पाइवेटेड के केस में रोटेटरी मोशन करेगा। ठीक, जैसे एक रॉड है, यहाँ पे पाइवेटेड कर दिया गया इस बॉडी को। ठीक, अब यहाँ पे आप फोर्स लगाएंगे तो ये जहां पे पाइवेटेड है, इस पाइवेटेड पॉइंट, पाइवेटेड कहने का मतलब है फिक्स है। जैसे यहाँ पे फिक्स हो जाए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए फिक्स कर दीजिए, यहाँ पे फोर्स लगाइए तो बॉडी क्या होगी, रोटेट होगी। इसी तरीके से यहाँ पे पाइवेटेड है पॉइंट, ठीक है, मींस फिक्स है। अब यहाँ पे फोर्स देंगे तो फोर्स लगाने से बॉडी क्या होगी, रोटेट करेगी इस तरीके से। ठीक है, तो अगर पाइवेटेड है तो रोटेशनल मोशन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये भी एक रॉड है, यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या होगा, एक्शन ऑफ मोशन कर जाएगा, मतलब लीनियर मोशन करना चालू कर देगा। ओके, तो मोशन लीनियरली मोशन होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका नॉन रिजिड बॉडी। नॉन रिजिड बॉडी के केस में क्या होगा, अगर बॉडी रिजिड नहीं है तो फोर्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका शेप, स्ट्रक्चर और साइज, ये तीनों क्या होगा, तीनों चेंज होगा। अगर नॉन रिजिड बॉडी है, मतलब बॉडी रिजिड नहीं है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका शेप, स्ट्रक्चर और साइज चेंज हो जाएगा। तो एस जो शेप, स्ट्रक्चर, साइज चेंज हो तो नॉन रिजिड बॉडी है। अगर शेप, स्ट्रक्चर, साइज चेंज ना हो, डज नॉट, तो रिजिड बॉडी है। और रिजिड बॉडी में दो केस है, पाइवेटेड और नॉन पाइवेटेड। नॉन पाइवेटेड होगा तो लीनियरली, पाइवेटेड होगा तो रोटेटरी मोशन करना चालू कर देगा फोर्स लगाने से। ओके, तो अगर ये इस पे क्वेश्चन आता, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिजिड बॉडी एंड नॉन रिजिड बॉडी, तो आप इस तरीके से ये चीजें बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, जब आप फोर्स पढ़ लिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। बॉडी कैसे टर्न करती है इसके बारे में आपको जानना है। टर्निंग इफेक्ट, देखिए इसमें क्या होगा, रोटेटरी मोशन होगा। रोटेटरी मोशन होगा मींस पाइवेटेड वाला केस पढ़ना है। ठीक है, बॉडी रिजिड है, रोटेटरी मोशन होगा, पाइवेटेड, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट सीधे सीधे रोटेटरी मोशन होता है। ठीक है, मींस कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, मींस पाइवेटेड है,
फोर्स लगाने से क्या होगा, बॉडी रोटेट कर जाएगा इस पाइवटेड पॉइंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल जैसे डोर है ना, डोर का एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को क्या कर दिया गया है, हिंज्ड कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा, मींस टर्निंग इफेक्ट होगा फोर्स लगाने से, ठीक। तो ये था टर्निंग इफेक्ट। नेक्स्ट है एक और, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसके बाद मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया। इसमें क्या होगा, जैसे पाइवेटेड है एक रॉड, रॉड का एग्जांपल बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे पाइवेटेड किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और पाइवेटेड पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए डी है, ठीक है। तो इस लाइन ऑफ एक्शन से क्या होगा, बॉडी रोटेट करेगा, मतलब रॉड रोटेट करेगा इस पाइवेटेड पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसको हम टॉर्क भी कहते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं टॉर्क, तो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये फॉर्म होता है, ठीक। मींस फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स जहां लगा रहे हैं वहां से पाइवेटेड पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ठीक है। इनके मल्टीप्लाई को ही मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क कहते हैं, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, इसका अगर हम एसआई यूनिट जाने तो क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा, तो फोर्स न्यूटन में होता है और डिस्टेंस मीटर में, मींस न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, मींस एसआई यूनिट होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट। नेक्स्ट आपका ये है, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज कब होगा, रोटेशन क्लॉकवाइज, क्योंकि बॉडी रोटेट हो रही है, तो कब एंटी क्लॉकवाइज होगा, कब क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। अगर बॉडी रॉड पे यहाँ पे पाइवेटेड है, ठीक है, पाइवेटेड किया गया यहाँ पे और फोर्स यहाँ पे लगाएंगे, एफ देंगे यहाँ पे, तो बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, इस तरीके से रोटेशन होगा, ठीक। तो ये रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो रहा है, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव में लिया जाता है, ठीक है। जैसे मैथ में आप पढ़ते हैं, एंगल्स निकालते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पे पॉजिटिव लिया जाता है। नेक्स्ट एकदम सेम एग्जांपल यही भी है, वही रॉड है, अगर हम इस बार यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो कैसा रोटेशन होगा, इस तरीके से रोटेशन होगा, मींस क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी आपका रोटेट करता है ना क्लॉकवाइज मोमेंट में, वैसा रोटेशन यहाँ पे होगा, ठीक। तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव में लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट। फोर्स कहाँ पे लगाएंगे, देखिए नीचे से यहाँ पे लगाएंगे तो आपका एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा, ठीक। और यहाँ पे आप ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो क्लॉकवाइज मोमेंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जब टर्निंग इफेक्ट होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स कब मैक्सिमम होगा, ये केस आ गया कि मैक्सिमम कब हो सकता है टर्निंग इफेक्ट। देखिए या तो आप फोर्स को मैक्सिमम कर दीजिए
तो टर्निंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, मतलब टर्निंग इफेक्ट मींस क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स में का फॉर्मूला क्या था, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए अगर आप फोर्स मैक्सिमम कर देंगे तब भी मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। या फिर डिस्टेंस मैक्सिमम करिए, डिस्टेंस मैक्सिमम कर देंगे तब भी मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों को बढ़ाएंगे मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम दें, जैक स्क्रू, जैक स्क्रू, देखिए जैक स्क्रू में क्या होता है, लॉन्ग आर्म, उसका आर्म क्या होता है, लॉन्ग होता है, मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो आपको फोर्स कम देना पड़ेगा, मींस फोर्स लेस लगेगा। ठीक, अगर लॉन्ग आर्म होगा, जैसे जैक स्क्रू क्या करता है, लोड को उठाता है, उसका हैंडल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम मींस क्या होगा, कम फोर्स में वो आसानी से उठा सकता है लोड को। ठीक, तो ये एग्जांपल बेस्ड है। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि मोमेंट ऑफ फोर्स कब जीरो होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो कब होगा। देखिए जैसे एक रॉड है ना, यहाँ पे रॉड वाला एग्जांपल बहुत सुटेबल है, पाइवोटेड पॉइंट यहाँ पे है, अगर यहाँ पे फोर्स आप जीरो कर दीजिए तब भी क्या होगा, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप फोर्स ही ना लगाइए तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो होगा। या फिर इस पे आप पाइवोटेड पॉइंट पे फोर्स लगाइए तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जीरो हो गया, क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं है। तो फर्स्ट केस है कि फोर्स जीरो होगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो, डिस्टेंस जीरो होगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो होगा। एक और केस है थर्ड, कि फोर्स पासेस थ्रू पाइवोटेड पॉइंट, मींस जैसे रॉड है, पाइवोटेड है ना, क्या आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो सीधे पास कर जाएगा किधर, पाइवोटेड पॉइंट पे। मींस अगर ये रॉड है यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे आप फोर्स देंगे तो पास हो जाएगा पाइवोटेड पॉइंट पे, तो भी क्या होगा, रोटेशन नहीं होगा। जैसे डोर का एग्जांपल दें, ठीक, तो आप मान लीजिए यहाँ पे हैंडल है, तो यहाँ पे आप फोर्स दे रहे हैं तो ये लाइन ऑफ एक्शन सीधे हिंज पे फॉलो करेगा, तो ये क्या होगा, ये रोटेशन नहीं होगा। मींस क्या होगा, इसकी वजह से भी आपका मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो होगा। तो तीन केस है मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो होने के। ठीक है, एक आपको हम क्वेश्चन बताते हैं रेंज का, कि कैसे आपको लेस फोर्स मिलता है अगर डिस्टेंस बहुत मैक्सिमम होगा, तो लेस फोर्स कैसे मिलेगा। क्वेश्चन है 2014 में ये पूछा गया है। जैसे ये आपका रेंज है, यहाँ पे फोर्स 150 न्यूटन और यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया 0.4 मीटर, सेम रेंज इधर है भी है। ठीक है, और यहाँ पे जो नट बोल्ट खोला जाता है वही है। ठीक है, और यहाँ पे फोर्स जो दिया रहा है 60 न्यूटन दिया जा रहा है। ठीक, और इसका डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा। देखिए यहाँ पे निकाल दीजिए मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो फोर्स कितना लग रहा है 150 न्यूटन, डिस्टेंस कितना है 0.04। ठीक, अब ये इसके इक्वल होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है 3 इंटू 60, ये इक्वल हो जाएगा 150 इंटू 0.1, 60 से डिवाइड कर दीजिए तो 150 इंटू 0.4 अपॉन 60। अब इसको सॉल्व करिए तो पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे 0 बढ़ गया, तो 4 से इसको काट सकते हैं। 4 15 बार में कट जाएगा, 1 आ रहा है, 150 बार में कटेगा तो 1 मीटर। तो डिस्टेंस देखिए, अगर आप फोर्स यहाँ पे देखिए ध्यान से, फोर्स 150 लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, कितना डिस्टेंस है, 0.4 मीटर है, तो आपको 150 न्यूटन में अप्लाई करना पड़ता है। अगर 1 मीटर का डिस्टेंस लेंगे तो आपको 60 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कितना है, मतलब कम फोर्स में आप आसानी से चीजों को घुमा सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जितना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स लगेगा। ओके, तो ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में फोर्स का सेकंड लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे। तब तक के लिए बाय।